थोड़ा डर को लगे कि जंगल में ताने हमारा ये मकान है, इसका कोई मुआवजा नहीं दे सकता। हमारा ज़मीन से उसका कोई मुआवजा नहीं है। हमारा मकान कुआ कोठी है, उसका कोई मुआवजा नहीं है। ये तो आदमी का ही मुआवजा दे देगा, आदमी ही का मुआवजा। या तो 15 लाख ले लो और खाली कर दो, बस मकान है जो यहीं है, सब कुछ यहीं है, कुछ नहीं ले जा सकते। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जानवरों की हड्डी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखो हड्डी पड़ी हुई है, जैसा कि गांव में बताया गया कि शेर वगैरह आ जाते हैं और इनको खा जाते हैं, तो पूरा गांव खाली करवा दिया गया। तो अभी गवर्नमेंट जैसे गांव खाली करा रही है, तो कितने गांव खाली करा ली? 5-7 गांव करा दिए। तो उनको कुछ मुआवजा वगैरह भी दिया है या नहीं दिया? दिया है ना मुआवजा। सोलर लाइट लगा रखी है और बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है। कुछ पक्के मकान हैं, कुछ कच्चे मकान हैं। तो ये है राजस्थान के खूंखार जंगलों का रहस्य, जो गांव वाले किस प्रकार से रहते हैं, तो आप देखेंगे। ये धनुष में लटका देगी माता के। ये धनुष को काई करो लाई क्या? खूंखार जंगलों में लोग रहते थे, जो कि गवर्नमेंट ने उनकी सुरक्षा के लिए गांव खाली करवा दिया है। और आज इस गांव में, बंजर गांव में कोई नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ पड़ी हुई है जानवरों की, जो कि नार वगैरह और लेपर्ड ने उनको खाया है, तो ऐसी हड्डियाँ कुछ पड़ी है और आगे चलती है। कोई भी साधन नहीं है आने के लिए, कोई भी, जैसा कि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में चलती है। कोई भी साधन नहीं है यहाँ पे आने के लिए। मकान जो है टूट गए जैसे जैसे। पीछे ये मकान देख रहे हैं, ये सरिस्का के जंगल में आता है। इसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया है और काफ़ी ऐसी जानकारी है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बने रहे दीप कुमार फोटोग्राफी के साथ और देखते रहे दीप कुमार फोटोग्राफी को। तो ये देखिए आप, बिल्कुल घनघोर जंगल है और इस जंगल के अंदर सुनसान एरिया में ये मकान आता है। मैं यहाँ अभी इसलिए नहीं जा सकता, हो सकता है यहाँ टाइगर वगैरह हो या कोई बगेरा हो, जैसा कि गांव में बताया गया है। जंगलों में रहते हैं तो यहाँ डर नहीं लगता क्या आप लोगों को? अरे साहब आप जाओ खाते। तो गवर्नमेंट तो खाली करा रही है, करा रही है, को करा रही है। तो ये बकरी कैसे ना कैसे कैसे इनके गजब हैं? तोतापुरी है साहब। तोतापुरी? हाँ सर, इसका 1.5 लाख रुपए लग गए। किसके? इस बकरी की क्या खासियत है? इसकी देखो नाक, मुंडी, टांगनी नाक। तो देखा जंगल में मेरे को एक अजीब सी बकरी की प्रजाति मिली है। इसको कौन सी प्रजाति बोलते हैं? देसी। तो और बकरियों के तो नाक वैसे होते हैं लंबे, और इसकी ये गर्दन सी ऊंची हुई है। तोतापुरी भी यही है। और एक बकरी की कीमत 1.5 लाख रुपए। और इसके बच्चे कितने के बिकते? इसके बच्चे 40,000 से कम नहीं बिकता। तो आप लोगों का कमाई का जरिया यही है। तो अभी गवर्नमेंट जैसे गांव खाली करा रही है, तो कितने गांव खाली करा ली? 5-7 गांव करा दिए। तो उनको कुछ मुआवजा वगैरह भी दिया है या नहीं दिया? दिया है ना मुआवजा। जैसा कि दोस्तों इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट गांव खाली करा रही है सरिस्का टाइगर रिजर्व के कारण, क्योंकि जानवरों का, टाइगर वगैरह का आतंक ज़्यादा फैल रहा है। तो वो ये चाहती है कि इंसान को कोई नुकसान ना हो, जो भी मुआवजा है वो दे के और खाली करवा रही है। तो अभी ये कौन सा गाँव है? देवीवाड़ा। देवीवाड़ा।
तो मैं आगे पहुंचा हूं देववाड़ा में, और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है सरिस्का के जंगलों में। मोर की आवाज़ आ रही है। तो कोई टाइगर वाइगर है क्या ये? पैंथर, हाँ पैंथर आता है जब कॉलिंग हो रही है। तो अभी अभी एक मोर की आवाज़ आई है, कॉलिंग जिसे कहते हैं। पैंथर हो सकता है आसपास में पैंथर हो, तो शिकार करने के लिए आया हो। तो ऐसे खूंखार जंगलों में वो छुप के शिकार करता है। तो ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये अलवर ज़िले का आखिरी गांव है, और यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे कोई अभी फंक्शन चल रहा है गांव में, जैसा कि देखा है। और होली की सारी तैयारियाँ हो चुकी है। ये गुजरों का मकान है, मीणाओं का है? गुजरन का थी। अच्छा, ये लास्ट गांव हो गया। बाबा जी हुक्का पी रहे। तो कितना फीट पे है पानी? आप ये सरकार ने काटे थे 500 फुट पर, 500 फीट? 500 फुट काट दिया। पानी जाने को 200 फुट पाओगे, 250 फुट पाओगे इनका। अच्छा, बोरिंग बोरिंग करवाए हटे सरकार ने? हम लोग तो लाइट तो कौन हटे गाँव में? पानी का काट देंगे पानी। अच्छा अच्छा, आगे चल रही है क्या काम बोरिंग वाली? बहुत काट रही है जब। अच्छा, काट रही है। तो मैं ये सुनियो हटे गाँव ने भी खाली करवाने का था? हाँ कर रहे हैं काम खाली। हाँ। तो मुआवजा दे रहा है? कौन दे रहा है? मुआवजा दे रही है, खाली हो रही है ना कहीं। तो फिर जगह भी दे रही है कि गवर्नमेंट या दे रही है। दे रही है? कौन सी जगह? अब दे देखा हूँ तीजाराम देश अभी टाइम तो तीजाराम दे दिया। तो तीजाराम पहचानी कौन सी? तो फिर बढ़िया रही। अब कहीं का रहेंगे कहीं। तो बच्चा वगैरह स्कूल जाओ बैठे? हाँ। तो यही स्कूल जो रास्ता में ही ये में मास्टर वगैरह आवे भी है या आवे? कौन सा गाँव से? सब घनी जगह बस मास्टर नहीं रहते तो अठेरे है। तो मास्टर को घर कटे से वहाँ स्कूल में नहीं थे। स्कूल में? अब बाहर तो बंद पड़ी है। तो आज तो गया हूँ सवारी को जो। अच्छा अच्छा। सवारी अनुरोध नहीं। तो देखा दोस्तों आपने कितना कष्टदायी जीवन है पहाड़ों के बीच में। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, और अगर अब इनको खाली भी करवा रही है, बेघर करवा रही है इनको, और ऐसी जगह मकान दे रही है जहाँ ये जानते भी नहीं हैं, और पूरे जन्म से यहीं रह रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े हो चुके हैं। देखो वो जानकारी फानकारी तो कहाँ अगला कहीं हो जो हो, पर मुख्य बात तो कहीं से है ना। मुख्य बात तो जब 2008 के जो सर्वे ले लिया, हाँ 2011 ही कर दिया, 2011 तो सर्वे ले लिया। और ये छोड़ने का 2-2, 3-3 बालक हो गया है ना। अभी बालक से इनका पापा मुआवजे को दे रही। मुआवजा नहीं दे रही ना, मतलब 2011 के बाद में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका कोई? अरे नहीं, 2011 में ये न्यू कैसे भाई 21 साल की उम्र हो 2011 में बहुत मुआवजा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और 2011 में 21 साल की उम्र नहीं हुई वो मुआवजा कौन है? मतलब बालिग हो गया जिसका मुआवजा दे देगी। और ना नहीं, बालिग का मतलब 21 साल का बालिग हो गया ना, उनका ही दे रही है 2011 तक। 2011 में अब कौन सी साल दीजिए? या तो 2023 होगी। 2023। हाँ। जब 2011 में 21 साल की उम्र हो, हाँ। फिर अब कितनी उम्र को होगा आज मुआवजा देते हो? आज मुआवजा देता होगा तो 11 तो बेगी, तो 12 साल होगी। 2011 की जो सन 2011 में 21 साल के हो चुके थे उनको गवर्नमेंट 15 लाख रुपए दे रही है। लेकिन 2021 के बाद में अगर कोई 18 साल का है या 19 साल का है या कोई 10 साल का है तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। मतलब ये हुआ
कि अगर 4 भाई है तो 3 भाइयों को तो गवर्नमेंट मकान दे रही है और चौथे भाई को कोई नहीं दे रही, तो वो किसका धनी हुआ? तो सवाल ये उठता है। तो ऐसा सवाल मेरे सामने खड़ा हो चुका है और मेरे को मालूम नहीं था कि क्या मेरे को समझाना चाहते थे, और मैं पूरा समझ चुका हूँ कि जैसे देखा जाए तो चारों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर या तो छोटे को कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि 2011 के बाद का प्रावधान है वो कुछ और था और अब प्रावधान है जो कुछ और है। तो यहाँ पे सरपंच वगैरह ने कुछ ऐसा करा नहीं क्या? काहे करे सरपंच करे वकीलो करे नार करे काहे करे ना, तो काहे कोई कौन करे? कोई को करे ना। तो देखो इनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गवर्नमेंट को भी मालूम चले कि भाई कि जो छोटा है वो भी तो मुआवजे का हकदार है ही। दूसरी बात है, हमारा ये मकान है, इसका कोई मुआवजा नहीं दे रही सरकार। हमारा ज़मीन से उसका कोई मुआवजा नहीं है, हमारा मकान कुआ कोठी है उसका कोई मुआवजा नहीं है। ये तो आदमी का ही मुआवजा दे देगा ये। आदमी ही का मुआवजा। या तो 15 लाख ले लो और खाली कर दो, बस मकान है जो यहीं है, सब कुछ यही है, कुछ नहीं ले जा सकते। तो ये तोड़ ताड़ के भी नहीं ले जा सकते। तोड़ ले जाओ सर पटाओ। अच्छा मतलब पटाओ का ही करे तो इतना तो खर्चा ही बैठ जाएगा। किराए बैठ जाओ। हाँ भाई तो करो खर्चा ही बैठ जाएगा ले। तो टाइम भी तो दिया होगा ना खाली करने का? टाइम तो टाइम ही बनाओ, टाइम दीजिए। 1 महीने का टाइम दिए। तो आपका तो बहुत ही अंदर से जीव दुख रहा होगा। 15 लाख में बनाएंगे, 15 लाख रुपये में मकान ही को बने। नहीं बनता। मेरे को पता है, मैं जयपुर में रह गया हूँ, मैं खुद रह गया हूँ, छोटी सी मतलब ज़मीन ही नहीं मिलती। और जिसका एक झोपड़ी से हाँ उसको वही मुआवजा, जिनका ज़मीन से कुआ कोठी से मकान से उसको वही मुआवजा। मतलब मुआवजा तो सेम ही है, चाहे झोपड़ी हो या चाहे अच्छा आलीशान मकान हो, जमीन हो मुआवजा वही है। तो देखो दोस्तों, ये जो घर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे खाली होंगे, सारे के सारे टूटेंगे, गवर्नमेंट सारे के सारे खाली करवाएगी। और कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो, सबको वही मुआवजा मिल रहा है, कोई ज़्यादा मुआवजा नहीं मिल रहा। ये स्थिति बनी हुई है यहाँ अलवर ज़िले में, देवरी गुआड़ा के अंदर। राम राम। राम राम भाई। बाबा के तो ये भैंस थाकी है क्या? थाकी को नहीं जा रहे हो, गांव जा रहे हो, घर जा रहे हो? तो डर को लागे कि जंगल में ताने? अच्छा। ऐसे रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ और गाड़ी पहले गियर में ही चल रही है। बहुत ही भयानक जंगल है और इस जंगल में मैं कैसे आया सारा की सारा वीडियो आप देखेंगे। और ये मेरे आगे देखो किस प्रकार से चढ़ाई है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।